स्टूडेंट देखिए, मैथ चैप्टर 6 में आज हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा। और ये एग्जाम्पल 28 और 29 है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये दो के दोनों क्वेश्चन 95% बच्चे इसको लगा नहीं पाएंगे। बीच बीच में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि इतना कंफ्यूज हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा और देखते हैं कैसे आसान हो जाएगा। बस आप फिक्र मत कीजिए, आपको मजा भी आएगा ना, उसकी टेंशन मत लीजिए। देखो एग्जाम्पल 28 देखो, ये सच बता रहे हैं। इसमें बीच में एक ऐसा टॉपिक पॉइंट आ जाता है कि मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले देखो कि इंटरवल क्या लगा है। क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट होगा और मिनिमम भी। तो यहाँ फंक्शन देखो क्या है। स्टेप मैंने क्या बताया था, पहले एफ लिख लो। स्टेप फर्स्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के केस में सबसे पहले आप स्टेप एफ जो है उसको राइट डाउन कर लीजिए, हो गया। और यहाँ पे जरूर लिख लीजिए कि x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये डोमेन है ना, ये फंक्शन का डोमेन है, इसी में ये डिफाइन। तो एफ डैश एक्स करो तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ 12 के बगल में आ जाएगा 4/3 और पावर 1 कम हो जाएगी तो बचेगा 1/3, 4/3 -1। और यहाँ 6 के बगल में आ जाएगा 1/3 और पावर 1 कम हो जाएगी तो -2/3 हो जाएगा। ये आपको आता है। अब यहाँ देखो 3 4 जा 12 मतलब 16, 4 4 जा 16 x टू द पावर 1/3 -3 2 जा 6, ये 2 हुआ। और x का जो माइनस है 2/3 उसे डिनोमिनेटर में कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो x पावर हो गया 2/3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 x सेम बेस से पावर जुड़ जाएगी 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा x की पावर 1 -2। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन कर लो तो 8x -1 अपान x पावर 2/3। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं 0। अब यही वो स्टेप है जहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बहुत बच्चे पगलाएंगे। यहाँ पे 95% बच्चे इसमें किस क्वेश्चन में गलती करेंगे, देखिएगा बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट है और जो आप फिर आज के बाद दोबारा आपको गलत नहीं होने देगा। 8x -1 अपान x पावर 2/3 इक्वल टू 0 करोगे जब, तो यहाँ से जब आप क्रॉस कर जाओगे तो ठीक है, क्रॉस कर देंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 1/8 ना। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आप बच्चे छोड़ देते हैं। इस पॉइंट को देखना पड़ेगा आपको कि डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है। x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा एफ डैश अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब ऐसा केस आता है, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा केस आता है तो ऐसे केस में जो dy/dx है क्या, स्लोप, ये बताता है स्लोप कितना तेज बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है dy/dx स्लोप ही बताता है। जब x इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा तो ऐसे कर्व या तो बहुत शार्प मूव लेगा जहाँ पे आप उस पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। और ये भी देखो कि अगर सीधे सीधे क्रिटिकल पॉइंट, एक ट्रिक समझ लो, क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए इसको उठा के 0 करो, न्यूमरेटर से तो मिल ही जाएगा। लेकिन देखो क्या डिनोमिनेटर जिसपे नॉट डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन है, क्या 0 जो है इसके डोमेन में आता है, इतना देख लो बस। नॉट डिफाइन हो रहा है वो भी कंसीडर किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट में। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पे फंक्शन का जो कर्व है वो शार्प टर्न ले सकता है। शार्प टर्न मतलब या तो यूं बढ़ गया या ऐसे सामने से नीचे आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो सीधा मेरा कहने का मतलब है इस पॉइंट पे गलती मत कीजिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं। x इक्वल टू 0 पे अगर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो आप उसको क्रिटिकल पॉइंट के रूप में कंसीडर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो जहां पे वो नॉट डिफाइन है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, चूकिएगा मत, जहां पे वो नॉट डिफाइन है उस फंक्शन के गिवन डोमेन में आता भी है तभी कंसीडर करेंगे। अगर ये 2 आया होता, x इक्वल टू 2 आया होता, तब इसको कंसीडर ना करते हम, इसको कंसीडर ना करते। लेकिन ये इसके डोमेन में आ रहा है इसलिए कंसीडर करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड 1/8 इसके दो जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, सीपी है ना, इसके 2 सीपी हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आप अपने को एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। f -1 निकालो और 1 पे निकालो, और कहाँ निकालेंगे,
जीरो पे निकालेंगे और 1/8 पे निकालेंगे। अब इसी में से आप देख लो, आपका फंक्शन कुछ रहने गया, इसी में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम होगा। तो चलो पहले f0 निकाल देते हैं। यहाँ देखो, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट इंड पॉइंट पे देख लो f-1, तो ऊपर फंक्शन को देखो 12 टू द पावर -1 टू द पावर 4/3। ये माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ इसको यूँ लिख सकते हो, देखो -1 की पावर 4 कर दो और होल पावर 1/3 कर दो, क्योंकि इंटीजर पावर कर दोगे तो इवन बना देगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -1 की पावर 4 तो मतलब निगेटिव पावर 4 है तो वो प्लस हो जाएगा, और फिर 1 का पावर 1/3 करेंगे तो 1 आएगा। देखो इतना बेसिक बताया जा रहा है ताकि आप गलती ना करो। -6 -1 की पावर 1 और होल पावर 1/3 कर दो ना, ऐसे देख लो, समझ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 1 आएगा 12 ना, ये देखो यहाँ पे ये 12, देखो -1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो 12 आएगा। यहाँ पे माइनस, ये -1 की पावर 1 मतलब माइनस आएगा ना, और -1 की पावर 1/3 करोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट -1 ना, समझ मिला। तो -1 ही आएगा, तो +6 हो जाएगा। अरे क्यूब रूट -1 की वैल्यू -1 ही आती है, तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। +6 होने पे 18 नंबर की वैल्यू आएगी। चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, ये +6 हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा 18। क्यों? क्योंकि -1 की पावर करोगे 1 तो 1 ही -1 आएगा, और यहाँ पे देखो क्यूब रूट -1 ही आएगा भैया, क्योंकि इसको -1 3 बार करोगे तब वो -1 आएगा। समझ मिल गया होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 आ गया। एक वैल्यू आ गई। अब f0 निकाल दो। f0 जब निकालोगे तो यहाँ 0 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मैं fx निकाल रहा हूँ, होश में रहिएगा, तो ये 0 ही आएगा। और 1/8 निकाल दो, ये 1/8 निकालेंगे तो देखो 12 1/8 की पावर है 4/3 -6 1/8 की पावर है 1/3 ना। अब ध्यान से देखो, 12 1/8 को आप राइट कर सकते हो 1/2 का पावर 3 इंटू 4/3 ना। और यहाँ 1/8 को यहाँ भी लिखेंगे हम 6 इंटू 1/8 है, तो यहाँ देखो -6 1/2 का होल पावर 3 इंटू 1/3। ये आपको आता होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये फुल एंड फाइनल आपका आएगा 12। अब ये 1/2 का पावर केवल 4 बचा है, तो मतलब 1/16 आएगा। 12 इंटू 1/16, ये 16 में बोल रहा हूँ, आप क्लियर समझिएगा। और 6 माइनस 1/2 मतलब 3 आएगा। अब ये 4 3 जा, और 4 जा मतलब 3/4, मतलब आया 3/4 -3 मतलब -9/4। ये आपको आता है। अच्छा, अब जो है इसके बाद 1 निकाल लीजिए। 1 पे वैल्यू देखो, f1 पे देख लियो, f1 पे वैल्यू क्या है, f1 पे वैल्यू आएगी 12 - 6, बस 6 आ गया। तो अब देखो मिनिमम कहाँ आया, मिनिमम आया है आपका -9/4, तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ होगा, एट x = 1/8 एब्सोल्यूट। एबीएस से एब्सोल्यूट समझो, मैक्स से मैक्स समझो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा निगेटिव है ना, -9/4, तो वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या आई है इसकी, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये तो x = 1/8, सॉरी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, गड़बड़ लिख दी, एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा, ठीक, एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा, सॉरी ना। यहाँ पे देखो f1/8 माइनस है ना, माइनस में मिनिमा आया है, और मैक्सिमम कितना आया है, मैक्सिमम देखो f-1 18 आया है। तो एट x = -1 पे आएगा एब्सोल्यूट
मैक्सिमम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो इस क्वेश्चन में यही वो स्टेप था जहाँ 95% बच्चे गलत कर जाते हैं। सीधे वही x इक्वल टू 1/8 को क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और चले जाएंगे काम से। अब ये एग्जाम्पल नंबर 29 भी पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत सारे बच्चे लगभग 90% बच्चे गलती कर जाएंगे इसमें भी, और उसको देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, पढ़िए, तब तक आप लगाइए। अब देखो एक अपाचे हेलीकॉप्टर है, एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, उसी पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। अच्छा, जब उसी पे मूव कर रहा है तब कह रहा है कि एक सोल्जर है जो उसको शूट करना चाहता है, किसको, हेलीकॉप्टर को, और तब शूट करना चाहता है कि जब वो नियरेस्ट हो, और सोल्जर हमारा है 3.7 पे। मतलब ये देखो एक कर्व है ऐसे, और एक हेलीकॉप्टर है ऐसे, समझ लीजिए ये हेलीकॉप्टर है, ये उड़ रहा है ना, हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर समझ लो इस कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पे हेलीकॉप्टर है, ये उड़ रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसको हम बोल दिए x, y। तो इस पॉइंट को यूं भी लिख सकते हो x। देखो जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो तो उसमें सिंगल वेरिएबल करने की कोशिश करो। यहाँ y इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये सिंगल वेरिएबल हो गया, पॉइंट भी बन गया ना। और एक सोल्जर है यहाँ कहीं, समझ लो 3,7 पे, जो इसको शूट करना चाहता है। मतलब ये ए पे है और ये पॉइंट बी है, तो शूट करना चाहता है हेलीकॉप्टर को, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ। ए बी क्या होगा, ए बी होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स, या x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ज़्यादा बेहतर लगेगा, और 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये बच्चों आप समझ रहे होगे, ये माइनस होने पे दोनों माइनस हो गए हैं, ये कट जाएगा। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, क्योंकि माइनस पावर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, एक्स पावर 4 आएगा। अब देखो अगर ए बी जो है मिनिमम लाना है तो ए बी का स्क्वायर भी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। यही ये कॉन्सेप्ट है जहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। रूट हटाना आपकी मेन प्रियोरिटी होनी चाहिए कैलकुलेशन के टाइम पे, यहाँ गलती होती है। तो ए बी स्क्वायर, जब ए बी मिनिमम होगा तो ए बी का स्क्वायर और मिनिमम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम इसको जेड एक्स बोल दे रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा किया स्क्वायर ताकि रूट हट जाए, तब भी बात वही आएगी, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जेड डैश एक्स निकाल दो, तो जेड डैश एक्स निकालोगे तो 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 4 एक्स क्यूब। अब इसको उठा के हम जेड डैश एक्स को कर देंगे 0, तो हमको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 4 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको देखो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू आएगा 0। अब 6 4 जा 24, 6 4 जा क्या होता है, 6 4 जा होगा 24। अब इसका फैक्टर करके हमको निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो इसका फैक्टर भी थोड़ा ट्रिकी ही है, आपको पता होगा। देखो x इक्वल टू 1 रखो इसमें, x इक्वल टू 1, देखिए 6 4 जा 24 होता है। अब 24 का एक फैक्टर तो 1 भी होगा ना, तो x इक्वल टू 1 रखो, ये एफ एक्स फंक्शन है समझ लो, तो इसका फैक्टर करना आता होगा। देखो यहाँ पे एक आइडिया समझ लो, भाई आपको 9th वाले में बताया था इसका फैक्टर कैसे करेंगे। x इक्वल टू 1 जब रखोगे तो देखो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका जीरोज होगा, तो x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर। तो पावर कितनी है, 3 ना, इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसको 3 टाइम्स ऐसे लिख लो। यहाँ देखो x माइनस 1, x माइनस 1 जितनी डिग्री है उतना बार लिख लो, क्योंकि हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इससे एक कम पावर, इसकी जो वेरिएबल की पावर है उससे 1 पावर कम करके यहाँ पे इसको लाके लिखो विथ साइन। यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो साइन प्लस कर लो और 1 पावर कम कर दो वेरिएबल की। तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पूरे इक्वेशन में 4x क्यूब मिल गया, लेकिन माइनस 4x स्क्वायर इसमें है नहीं, तो अब यहाँ इसको हटाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे -4 साइन सहित लिखेंगे 1 पावर कम करके,
तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको हटाना भी तो पड़ेगा -4x² को, तो यहाँ प्लस करो, +4x करेंगे तो +4x² आएगा, -4x आएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये बीच का वायरस खत्म ना। अब -4x और x वाला टर्म है तो 2x से -4x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x से -4x करने जा रहे हैं तो 6 इससे इसको माइनस किया जाता है, तो जब इसको इससे माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x होगा, तो एक पावर कम करके वेरिएबल की तो 6 ही बचेगा, तो यहाँ 6x -6 ये। तो अब ओवरऑल हमारा जो फंक्शन है वही है, लेकिन मेरा फैक्टर हो गया इक्वल टू 0 ना। ये आइडिया है, आप ट्रिक जैसा ही है, लेकिन है यही एक कॉन्सेप्ट मेरे पास। 4x² + 4x + 6 = 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको, x = 1 मिला। और यहाँ पे यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो b² मतलब ax² + bx + c, याद है 10th में पढ़े थे। तो b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16 और -4ac, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव आएगा, तो रूट रियल नहीं होगा, तो केवल x = 1 ही इसके क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट आएगा। समझ मिला, इसीलिए इसका मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल के देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव आएगा तो रूट रियल नहीं होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कैलकुलेशन ओवरऑल करके आपको बताया। तो अब हम इसी का डबल डैश निकाल देते हैं, z∆x, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे जब तो यहाँ केवल 2 आएगा ना, और 6 का 0 हो जाएगा, प्लस 12x² आएगा, और z∆1 पे 2 + 12 मतलब आया 14, जो कि आएगा पॉजिटिव। तो एट x = 1 पे क्या होगा मिनिमा होगा, जब डबल डेरिवेटिव हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये समझ गए। तो अब x = 1 हमको मिल गया, सारी कहानी का जड़ समाप्त हो गई। अब हमको x = 1 मिनिमम मिल गया, तो हमको जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पे x = 1 अगर रख देंगे तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना है, तो आ जाओ यहाँ पे, कुछ करना नहीं है, ऐसे देखो ये भी हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, लेकिन कब होगा जब x = 1 रखेंगे, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2² मतलब 4 और +1 मतलब कि √5 यूनिट हमारा आंसर हो गया। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे सोल्जर को शूट कर देगा वो हेलीकॉप्टर को। तो देखा आपको कितनी बेसिक बातें हैं जो आपको एक तरफ बताई जाती है, और आप हल्के में ना लो, हमको 10 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाए हैं, IEEE से लेकर के कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो हमको पता है आप कहाँ कहाँ फंसते हो। तो अच्छे से अपना मैथ स्ट्रांग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई जरूरी।